राजधानी भोपाल से अगली खबर बता दें, जहां एनएच 24/7 की खबर का बड़ा असर हुआ है। 90 डिग्री वाले ब्रिज में होगा बदलाव, ओवर ब्रिज होगा रीडिजाइन। जी हां, फुटपाथ भी टूटेगा। विवाद के बाद रेलवे ने दी 3 फीट चौड़ाई बढ़ाने की अनुमति। 90 डिग्री मोड़ पर थी ज्यादा दुर्घटना की आशंका। तो खबर आपको बता रहे हैं, जहां 90 डिग्री मोड़ पर दुर्घटनाओं की आशंका ज्यादा थी, तो आईएनएच ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। 90 डिग्री वाला ये ब्रिज जो है वो राजधानी भोपाल में बना है। अब ओवर ब्रिज को रीडिजाइन किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, दोबारा बनाया जाएगा। और आपको बता दें, 90 डिग्री मोड़ पर ज्यादा दुर्घटनाएं होने की आशंका थी, जिसके बाद आईएनएच 24/7 इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। अंजलि सिंह ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुकी है। अंजलि, एक बार फिर से आईएनएच 24/7 की खबर का असर हुआ है। हमने इस खबर को ग्राउंड रिपोर्ट के साथ बार बार दिखाया। कितनी दुर्घटनाएं हो सकती थी, सारी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है। क्या डेवलपमेंट इस खबर पर? देखिए, राजधानी भोपाल में बनाया गया ऐशबाग इलाके में जो नया आरओबी ब्रिज बना है, वो कुछ दिनों से जो है चर्चा का विषय बनाया था। उसके पीछे का कारण था जो उसका मोड़ था। अगर उसकी बात करें तो लगभग 90 डिग्री का एंगल जो है बनाया गया था, तो उसको लेके कहीं ना कहीं बहुत विवाद हुआ था। आईएनएच 24 ने बिल्कुल प्रमुखता से खबर बताई थी, बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट पे पहुंच के दिखाया था कि किस प्रकार से जो है वहां पर मोड़ बनाया गया है, जिसके चलते जो है बहुत ज्यादा आशंकाएं बढ़ गई थी। लेकिन बार बार विवादों में जब ये उलझा रहा, जब इसकी चर्चाएं होने लगी, प्रदेश नहीं देश स्तर पर जब इसके मीम बनने लगे, इसके पीछे जो है इंजीनियरिंग को लेकर जब सवाल उठने लगे, तो उसके बाद अब कहीं ना कहीं रेलवे ने जो है अनुमति दे दी। इसके बाद अब इसका जो है रीडिजाइन किया जाएगा, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि अब इस जो नया आरओबी ब्रिज बना है, जिससे कई लोगों को जो है सहूलियत मिलेगी। लंबे समय से, पिछले 8 सालों से जो है वहां की जनता इस ब्रिज की जो है मांग कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ट्रैफिक जो है उसका सामना करना पड़ता था। तो अब जब विवादों के बाद इसके पीछे जो निष्कर्ष निकला, तो अब कहा गया है कि तो उसकी चौड़ाई जो है 3 फीट बढ़ा दी जाएगी। उसके बाद इसका रीडिजाइन होगा, रिकंस्ट्रक्शन होगा। लेकिन उस पे जो छोटे वाहन है या फिर 4 पहिया वाहन है, उनकी जो है गति भी जो है, अगर बात करें तो 30 की स्पीड जो है, गति जो है वो भी निर्धारित की जाएगी। लेकिन जैसे कि हमने प्रमुखता से खबर बताई थी कि बहुत ज्यादा आशंका है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है। अगर गाड़ी इस साइड से या इस साइड से आती है तो वो डिवाइडर में घुसने की आशंका थी, नहीं तो दोनों गाड़ी के आपस में टकराने की आशंका बहुत ज्यादा थी। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सवाल भी उठे थे इंजीनियरिंग को लेकर कि कैसे वो जो है नक्शा पास हो गया। ब्रिज जो है पिछले 2 साल से अंडर कंस्ट्रक्शन था, 2 साल से ब्रिज बन रहा था। लेकिन बनने के बाद, तैयार होने के बाद, क्या इंजीनियरों ने इस पर ध्यान नहीं दिया या बाकी लोगों ने उस पर ध्यान क्यों नहीं गया? लेकिन जैसे ही मीडिया रिपोर्ट सामने आती है, हमने प्रमुखता से जब खबर दिखाई, तो जब जिम्मेदारों तक ये बात पहुंची, जब इस पे मीम्स बनने लगे, सोशल मीडिया पे भी बहुत तेजी से इस ब्रिज को लेके जो है आम लोगों में चर्चाएं शुरू हो गई थी। उसके बाद कहीं ना कहीं अब जो है इस ब्रिज के रिकंस्ट्रक्शन की बात कही जा रही है, इसकी जो चौड़ाई है उसको बढ़ाने की बात की जा रही है, जिससे दुर्घटनाएं की जो है आशंका अब कम हो पाएंगी। तो दुर्घटनाओं की आशंका तो कम हो जाएगी अंजलि, लेकिन अब इसकी भरपाई कौन करेगा? और अच्छा खासा पैसा जो है वो सरकार का इस ब्रिज को बनाने में लग गया है, और वैसे ही कई बार जो है लोन ले चुकी है मध्य प्रदेश सरकार। अब इसकी भरपाई कहां से होगी? देखिए, अभी तक जो बातें या तथ्य सामने आ रहे हैं, उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि इसकी जो भरपाई है, जो चौड़ाई होगी, जो रिकंस्ट्रक्शन होगा, उसकी भरपाई ठेकेदार ही करेगा, सरकार नहीं करेगी। ये बात अभी तक सामने आई है, लेकिन इसका कंफर्मेशन अभी आना बाकी है कि किस प्रकार से ठेकेदार ने ये पूरी जिम्मेदारी जो है ठेकेदार के ऊपर डाल दी गई है। तो अब ठेकेदार जो है, इसमें जितना भी रिकंस्ट्रक्शन होगा, इसमें जितना भी खर्च होगा, वो ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी, ना कि सरकार की जिम्मेदारी होगी। जी, तो कुल मिलाकर ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी, सरकार की जिम्मेदारी नहीं होगी। अंजलि, ये भी समझ लेंगे, ये ब्रिज जब बन रहा था तो लंबे समय से जो आम जनता थी वो बेहद परेशान हो रही थी, क्योंकि जब कोई भी रास्ता बनता है, सड़क बनती है, तो ट्रैफिक की व्यवस्था बेकार हो जाती है। एक बार फिर से अब कंस्ट्रक्शन होगा, टूटेगा, तो अब इससे आम जनता पर कितना असर देखने को मिलेगा? क्या रास्ते में कुछ बदलाव किया जाएगा, ट्रैफिक में कुछ बदलाव किया जाएगा?
देखिए, इससे पहले भी जब इस आरओबी ब्रिज का निर्माण हो रहा था तो कई जो रूट्स थे या रास्ते थे उनको डाइवर्ट किया गया था। हालांकि ये जो आरओबी ब्रिज बनाया गया है कहीं ना कहीं क्षेत्र वालों के लिए बेहद अच्छा माना जा रहा है, उनके लिए बेहद लाभकारी, क्योंकि इससे पहले जो सड़क थी वो कहीं ना कहीं खराब हो चुकी थी। उससे गुजरने में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। आए दिन जो है ट्रैफिक जैसी स्थितियां जो है सामने आ रही थी, ट्रैफिक का दबाव भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। लेकिन उसके बाद भी क्षेत्रवासियों को जो है उस आरओबी ब्रिज का इंतजार था। लेकिन अब कुछ दिनों का और इंतजार उनको करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दुर्घटना की संभावनाएं, आशंकाएं बनी हुई हैं उसको दूर करने के लिए अब जो क्षेत्रवासियों को है, राजधानी वासियों को थोड़े दिन का और इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार से जब बनाया गया 2 साल में, जैसे बताया गया, जो कंस्ट्रक्शन जो किया गया है 2 साल में, क्योंकि 8 साल से जो है ब्रिज प्रस्तावित था, उसके बाद धीरे धीरे जब उसने निर्माण कार्य शुरू किया तो वहां के लोगों ने जो है कई डायवर्जन उस समय इस्तेमाल किए। लेकिन उसके बाद अब खुला, उसके बाद लोगों को ये उम्मीद थी कि अब राहत की सांस मिलेगी जब ये ब्रिज शुरू हो जाएगा। लेकिन ब्रिज में खामियां मिलने के बाद अब कुछ दिनों का और जो है इंतजार उधर के लोगों को करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं फिर से एक बार जो ट्रैफिक की स्थिति वो देखने को मिल सकती है, ट्रैफिक का दबाव वो है फिर से बढ़ेगा, जो दूसरे डाइवर्जन मार्गों का भी उपयोग लोगों को करना पड़ सकता है। लेकिन कुछ दिनों के इंतजार के बाद जैसे ही रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा, इसका जो है पूरा सुधर जाएगा, अगर जो ब्रिज है उसका लोगों को कहीं ना कहीं राहत की सांस मिलेगी। जी अंजलि, ये भी समझ लें कि जिस तरीके से आप बता रही है कि 2 साल का समय लग गया इस ब्रिज को बनाने में, अब क्या कोई टाइमलाइन दिया जाएगा ठेकेदार को कि इतने समय में ये बनकर तैयार होना चाहिए, इस तरीके की कोई बात सामने आई? देखिए, फिलहाल ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि कोई टाइमलाइन दी गई हो। लेकिन अगर बात करें तो ये ब्रिज जो है पहले ही शुरू हो जाना था, लेकिन फिर भी इसे डिले बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि इसके कंस्ट्रक्शन को लेके बीच में बहुत सारी ऐसी रुकावटें आई जिसके चलते जो है 8 साल का इंतजार, जैसा मैंने आपको बताया कि 8 साल पहले ही ये ब्रिज जो है प्रस्तावित था। लेकिन जब इसका 2 साल पहले कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, फिर कंस्ट्रक्शन होते होते अब 2025 जब शुरू हो गया है, लेकिन अब उसके बाद जो बड़ी खामी देखने को मिली है, हालांकि ये बहुत बड़ी अगर बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इंजीनियरिंग की, जो डिजाइनिंग है, इससे सवाल तो प्रशासन से पे भी उठते हैं, जिम्मेदारों पे भी उठते हैं जिनने नक्शे को पास किया है, कि किस प्रकार से उन्होंने नक्शे को पास कर दिया जिस नक्शे में 90 डिग्री का एंगल दिख रहा था, जिसमें एल शेप सीधा देखा जा सकता था, जिसको नक्शे में भी हम देख सकते हैं। तो उसके पीछे भी जो जितने भी जिम्मेदार लोग थे उन्होंने नक्शे को कैसे पास कर दिया। लेकिन अब जो है अब उसको मंजूरी मिल गई है, जिस प्रकार से रेलवे के ऊपर जो ब्रिज बनाया गया है उन्होंने अपने नॉर्म्स के हिसाब से जो है यहाँ की अनुमति दी थी। लेकिन उसके बाद भी ठेकेदारों ने कहीं ना कहीं इस पे ध्यान नहीं दिया था। पर अब जो है रिकंस्ट्रक्शन होने जा रहा है, 2 फीट की अगर जगह बढ़ जाएगी, जो फुटपाथ बना हुआ है उसको तोड़ा जाएगा, तो अब जो है उसका एंगल मुड़ने लायक हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो है गति की अगर बात करें तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी रखी जाएगी। तो फिलहाल जो है अभी कोई डेट सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि फिलहाल डेट सामने नहीं आई है, आगे देखना होगा कितना समय लगता है और जो गलती की है उसे सुधारने की प्रक्रिया में कितना समय लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि तमाम जानकारी देने के लिए।